हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो पिछले कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आज 1 लाख से भी प्लस व्यूज आ चुके हैं। तो यदि आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है तो इसका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव, तीसरा ऑप्शन है जीन और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो इसका पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वायु और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि सूक्ष्म जीव मिट्टी, जल और वायु तीनों जगहों पे उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रीकरण और चौथा ऑप्शन है अमोनीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन चक्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युतदर्शी, दूसरा ऑप्शन है विक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन और चौथा ऑप्शन है वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत लेपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली और चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए की स्थिति में सबसे अधिक, दूसरा ऑप्शन है बी की स्थिति में सबसे अधिक, तीसरा ऑप्शन है सी की स्थिति में सबसे अधिक और चौथा ऑप्शन है तीनों स्थितियों में बराबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक टेबल पर 3 तरह के ईंट को रखा गया है, एक बार ए तरीका से, एक बार बी तरीका से, एक बार सी तरीका से। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में से ए, बी, सी में से किसका दाब सबसे अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक की स्थिति में सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ का इसका जो टेबल पर इसका एरिया है बहुत ही कम है। एरिया अधिक होगा तो क्या लगेगा, जब किसी चीज़ का एरिया अधिक होता है, एरिया को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो दाब लगता है, दाब क्या हो जाएगा, कम लगता है। एरिया को बढ़ाने पर दाब कम हो जाएगा और एरिया को घटाने पर, जब हम किसी चीज़ के एरिया को घटा देते हैं तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे एक की स्थिति में क्या हो रहा है कि इसका एरिया कम है, तो जिसके कारण इसमें जो दाब लगेगा सबसे अधिक लगेगा। बी और सी की स्थिति में क्या है कि यहाँ का और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत अधिक है। एरिया अधिक होने के कारण क्या होता है, दाब कम लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक की स्थिति में सबसे अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण है। गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है मनुष्यों की लापरवाही, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों की कटाई, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की गर्मी
और चौथा ऑप्शन है बिजली गिरना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की कटाई। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण है। तो वृक्षों की कटाई से क्या आग लगती है? नहीं ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की कटाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो इसका पहला ऑप्शन है उष्मयन के लिए, दूसरा ऑप्शन है द्विखंडन के लिए, तीसरा ऑप्शन है आराम करने के लिए और चौथा ऑप्शन है मुकुलन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मयन के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1/30 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1/60 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 60 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/60 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। तो इसका पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायद फसल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कृत्रिम उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह और चौथा ऑप्शन है उल्का पिंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रह का, दूसरा ऑप्शन है तारों का, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम उपग्रह का और चौथा ऑप्शन है उपग्रह का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम उपग्रह का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर होता है। चिकनी सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर घर्षण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। यदि हम चिकनी सतह की बात करते हैं तो चिकनी सतह पर घर्षण जो होता है वो कम होता है। अगर चिकनी सतह पर घर्षण कम हो जाता है, लेकिन यदि हम रुखड़े सतह की बात करते हैं तो इसमें घर्षण अधिक होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है जैव निम्नीकरण, दूसरा ऑप्शन है जैव अनिम्नीकरण, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषित रेशे और चौथा ऑप्शन है अपघटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है घर्षण, तीसरा ऑप्शन है कंपन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुंदरता के लिए, दूसरा ऑप्शन है विद्युत उत्सर्जन से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मजबूती के लिए और चौथा ऑप्शन है प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्सर्जन से बचने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है चूषक, दूसरा ऑप्शन है चूरन, तीसरा ऑप्शन है प्रचूषक और चौथा ऑप्शन है प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है पुनःचक्रण, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीकरण
और तीसरा ऑप्शन है जंतु संरक्षण और चौथा ऑप्शन है पुनर्रोपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनः वर्ण रोपण। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो इसका पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है संपीड़ित गैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़ित गैस। तो यहाँ पे सीएनजी का फुल फॉर्म दिया हुआ है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोगों को एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप एलपीजी का फुल फॉर्म मुझे ज़रूर बताएं, और सीएनजी का भी फुल फॉर्म आप लोगों को यदि याद नहीं होगा तो प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का आप लोगों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एलपीजी का फुल फॉर्म बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।